हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और भाई आज हम ईवीएस की पेडागोजी करेंगे। आपके पेपर में पेडागोजी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पेडागोजी में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब उसमें एक नेगेटिव ऑप्शन दिया होगा, कुछ एक पॉजिटिव ऑप्शन दिए होंगे। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ करके ये देखना है कि इसका आंसर नेगेटिव जाने वाला है या पॉजिटिव जाने वाला है। जैसे जैसे आप पेडागोजी मेरे साथ करेंगे, आपको बहुत इजी वे में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप एक वर्ड से ही ये पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या ये सेंटेंस नेगेटिव है। ठीक है, तो पेडागोजी बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ईवीएस के लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कि पर्यावरण अध्ययन, सॉरी आगे मैंने अध्ययन नहीं लिखा है, तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है, मतलब पर्यावरण सिखाने से उसमें एम क्या छिपा हुआ है उसके पीछे। तो फर्स्ट है आपका पॉइंट कि बच्चों की जिज्ञासा और उनकी सृजनात्मकता का पोषण करना, मतलब उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी क्यूरियोसिटी को बाहर निकालना। इस उम्र में जो बच्चे होते हैं 5th क्लास तक के जो बच्चे, उनमें क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए कहा गया है कि बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषण देना। सेकंड है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। एंड थर्ड है बच्चों को स्वयं अपने हाथों से क्रियाकलापों को करने के लिए प्रेरित करना। ये सब जो हैं, ये तीनों पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं। इनके लिए बच्चों को जो है पर्यावरण अध्ययन मतलब ईवीएस छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं है। तो वो है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं रटवाना। अब जैसे ये रटवाना आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है। आप किसी भी बच्चे को एज ए टीचर किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, मतलब उसे आप समझा सकते हो, कोई भी चीज़ रटवा नहीं सकते हो। आपको रटवाना कहीं भी ऑप्शन में दिखता है, आप उसको देखते ही गलत कर देंगे। आपको क्वेश्चन पे देखना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, नेगेटिव पॉइंट पूछा गया है या पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में भी नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है। और नीचे आपको रटवाना की वजह से भी जो सेंटेंस आपका वो नेगेटिव हो गया है, तो इसका आंसर आपका साफ साफ पता चल जाएगा जब आप ऑप्शन देखेंगे। आप फर्स्ट क्वेश्चन को और सेकंड क्वेश्चन को कंपेयर कीजिए। ये लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में से मैंने लिया है। ये चारों ऑप्शन दे करके पूछा ये गया था कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको अलग अलग इसलिए करवाए हैं ताकि एक बार आप इनको अच्छे से डिटेल से एक बार जान सको कि क्या चीज़ें हैं उद्देश्य के लिए और क्या चीज़ उद्देश्य के लिए नहीं है। ये अच्छे से एक बार डिफरेंस आप जब जान लोगे इन चीज़ों का तो ये बहुत ईजी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड है मिड डे मील के बारे में बताना है। ठीक है, तो मिड डे मील के बारे में ये जो मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं, इनसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो मैंने इस पूरा डिटेल से लिख दिया इधर कि मिड डे मील को 1995 में इस योजना को शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है कि पौष्टिक खाना दिया जाता है। ठीक है, इससे बच्चों का शारीरिक विकास तो ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि उनको पौष्टिक खाना मिल रहा है। और सामाजिक विकास कैसे हो जाएगा, जब बच्चे एक साथ बैठते हैं तो किसी न किसी पॉइंट पे बात करते, भले ही वो उनके टीचर के पढ़ाने के तरीके पे बात कर रहे हो या अपने घर में किसी चीज़ को लेकर के वो कोई डिस्कशन कर रहे हो, तो इस तरीके से क्या होगा, उनका शारीरिक और सामाजिक विकास दोनों हो जाएगा। इसमें एक चीज़ हो रही है भाई, चाहे बच्चा अमीर परिवार से हो चाहे गरीब परिवार से हो, ये भोजन सबके लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब बच्चों को छांट करके उनको दिया जाएगा। नो, ये सबको दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। पहले आप क्वेश्चन समझिए, क्या बोला जा रहा है कि इस 5th क्लास तक के स्टैंडर्ड में बच्चों की जो ईवीएस की जो सब्जेक्ट है, जो बुक है, उसको ना तो साइंस बोला जा रहा है और ना ही उसको सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस बोला जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को, अपने परिवेश को जो है समग्र रूप से देखते हैं, वो सबको एक साथ देखते हैं। अब जैसे पेड़ है कोई, अगर बच्चे उसको सिर्फ क्या जानते हैं कि ये पेड़ है, उनको नहीं पता कि क्या इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है
कैसे जो है जड़ें पानी लेती हैं मिट्टी से और पत्तियों के द्वारा हर जगह फैलाती हैं पौधे के अंदर, ठीक है। उनको नहीं पता कि पौधों से रिलेटेड कोई चिपको आंदोलन हुआ था जो एक एसएस का पार्ट बन गया है। तो इस तरीके से जो है बच्चे को सिर्फ एक पेड़ नजर आता है, उसको ये नहीं पता कि ये सामाजिक विज्ञान से इसका क्या रिलेशन है और विज्ञान से इसका क्या रिलेशन है। इसलिए इस उम्र के बच्चों तक सिर्फ एक ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसमें दोनों चीज़ों को संतुलित रूप से पढ़ाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में एनसीएफ 2005 किसे प्रस्तावित नहीं करती। तो एनसीएफ 2005 पे आपको सीडीपी में एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगा भाई, इसमें से आपको 101% 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 इज इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर सीडीपी। तो इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में एनसीएफ 2005 जो है वो किसे प्रस्तावित नहीं करती। तो वो नहीं करती है तकनीकी शब्दावली से बच्चों को परिचित करवाना, टेक्निकल टर्म्स सिखाना। 5th क्लास के बच्चे होते हैं उनको टेक्निकल टर्म्स का नहीं पता, सिर्फ उन चीज़ों को पता होता है जो उनके सामने होती हैं, उन्होंने कभी देखी होती हैं, ठीक है, या सुनी होती हैं। तो जो ये टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगी, हैवी टर्म्स हो जाएंगी, वो उन बच्चों को इस लेवल पे समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए जो है टेक्निकल टर्म्स से परिचित करवाना एनसीएफ प्रस्तावित नहीं करता है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अध्यापिका चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों का संरक्षण सिखाया जाए, मतलब वो पेड़ों की इम्पोर्टेंस जो है वो बच्चों को सिखाना चाहती है। तो सबसे उपयुक्त जो है उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए कि वो एक बच्चों को कहे कि वो एक पौधा अपने घर पर लेकर आए और उसे डेली पानी दे, खाद दे, सब कुछ मतलब उसको पोषित करें। जब ये सब हम, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, जब वो डेली एक चीज़ से मिलता है, उसकी केयर करता है, उसको सुबह उठते ही देखता है कि ये कितना ग्रो हुआ कितना नहीं हुआ, तो उससे एक लगन हो जाती है उसको, ठीक है। तो उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है। इस तरीके से ये जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त रणनीति होगी कि बच्चा स्वयं करके सीखे, पौधों की इम्पोर्टेंस को जाने, उसको डे बाय डे उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करे अपना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सबसे उपयुक्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पर्यावरण अध्ययन के नए अध्यापक के रूप में आपकी प्राथमिकता क्या होगी। मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको ईवीएस का एक न्यू टीचर अपॉइंट किया जाता है तो आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो आप प्रेफरेंस देंगे शिक्षार्थियों का विवरण तैयार करने में कि बच्चा किस आईक्यू लेवल से है, बच्चे का पीछे कैसा समाज है, कैसा वातावरण है, किस तरीके से, किस लैंग्वेज में बच्चा इजीली समझ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन इसको समझना आपको अपने तक रखना होता है। बच्चों को ये नहीं महसूस कराना होता कि आप इंटेलिजेंट बच्चों में और थोड़े कम बुद्धि वाले बच्चों में आप कुछ फर्क कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ आप क्या करोगे, शिक्षार्थियों का विवरण तैयार करोगे, वो भी खुद के स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के जो है वो चित्र देता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इसका मतलब वो कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। जो बच्चों ने इस लेवल तक, मतलब 5th क्लास तक, बहुत रेयर होगा कि बच्चों ने उनको देखा होगा रियल में, टीवी वगैरह में देख लिया होगा। तो इस चीज़ का उद्देश्य क्या है, टीचर क्या जानना चाहती है, बच्चों की सृजनात्मकता। तो इससे क्या होगा, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। वो अपने मन से उसमें कलर करेंगे, या उन्होंने कभी टीवी में देखा होगा, कहीं देखा होगा, उस तरीके से उस कलर को याद करेंगे और उसमें बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक होगा अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, बच्चों की ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, उनको पता चलेगा कि नहीं ये पशु हमारे घर में रहता है, ये बाहर रहता है, तो मैम ने जो है वो बाहर रहने वाले पशुओं को रंग भरने के लिए बोला है, तो वहाँ से उसका जो है अवलोकन हो जाएगा। और वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन भी कर पाएगा कि जो हमारे घरों में रहते हैं वो क्या खाते हैं, पानी पिलाते हैं तो वो पानी पीते हैं, बाहर जो हैं वो मांस वगैरह खाते हैं। इस तरीके से वो उनका क्लासिफिकेशन कर पाएगा कि कौन मांसाहारी है और कौन शाकाहारी है, ठीक है। और ये मैंने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हैं जो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस को शो करेंगे, ठीक है। जैसे रटवाना, पीटना, अध्यापक का फायदा होना। अब जो शिक्षा नीति है वो बाल केंद्रित है, ठीक है, विद्यार्थियों से केंद्रित है, अध्यापक केंद्रित नहीं है। तो जहां आपको वर्ड्स दिखेंगे रटवाना, पीटना और अध्यापक का फायदा होना, मतलब अध्यापक केंद्रित होना, तो वहां जो सेंटेंस है आपका वो नेगेटिव हो जाएगा। आप उसको क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे नेगेटिव पूछा गया है तो ये वर्ड्स आने वाले जो सेंटेंस होंगे वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पॉजिटिव पूछा गया है तो ये मतलब कि गलत हैं, तो ये पॉजिटिव में कभी यूज़ नहीं हो सकते हैं,
ठीक है। तो ऐसे ही आप कीवर्ड्स मेरी वीडियोस में जानेंगे, जहां आप सिर्फ एक वर्ड देखते ही पता लगा लेंगे कि क्या आंसर है और क्या नहीं। इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर तो कर ही दिया करो। थैंक यू।